क्या रे नफरती चिंटू, एक वीडियो भी सहन नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी तुम्हारी डिटेलमेंट बताते हैं। बड़े फोन करके अगर तुम आराम से बात करते, मैं तुम्हारे को आराम से बताता, पूरा इतिहास बता देता तुम्हारे को, कैसे पहाड़ी राजाओं ने आटे की गायें बनाकर गुरु महाराज के सामने कसम खाई थी और फिर अपनी बात से घूम गए थे। लेकिन तुम्हारे को दो ही चीजें आती हैं, सिर्फ दो चीजें आती है नफरती चिंटुओं को, गाली देना और गाली देना। इससे अलग इनको कुछ नहीं आता, बस लग जाते हैं गाली देने में। ठीक है ना? तो ये गाली देने का सिस्टम है ना अपना, थोड़ा सा रोक लिया करो सिस्टम को। फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। अब तुम्हारी डिटेलमेंट देते हैं, डिटेल को पूरा सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। और हाँ, कल से तैयार हो जाओ खालसा टैक्स के लिए। तुम कल से खालसा टैक्स, ये कुछ एक नफरती चिंटू है। अगर इनको चाहे तो सरकार रोक सकती है, हिमाचल और उत्तराखंड वाली सरकार, लेकिन नहीं रोकना चाहती क्योंकि ये सरकारी टट्टू है। ये इनको क्यों रोकेगी? ऊपर से और इनके साथ टट्टू बनते जा रहे हैं। टट्टू बनोगे तभी नाम सबको लेना पड़ेगा, चने के साथ घुन पीछेगा। अब जो खालसा टैक्स लगेगा ना, वो तुम्हारा हम बताते हैं क्या कार्रवाई की उत्तराखंड सरकार ने। एक तरफा कार्रवाई, मतलब निहंग सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वो रोड डंडे लेकर आए थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उनको क्यों छोड़ा? सबसे पहले तो आज का सवाल सुनो, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। ध्यान से सुन लेना। बाबा नानक 13-13 बोल के कहां तोल रहे थे? ए करतारपुर साहिब, बी सुल्तानपुर लोधी, सी हरिद्वार, या डी कुरुक्षेत्र? बता देना 13-13 बोल के जो तोल रहे थे वो कहां तोल रहे थे। आज मुबारक हो अंध भक्तों, तुम्हारा एक बाबा और मिल गया। अभी तो तुम राम मंदिर में उलझे हुए थे, राम मंदिर में उलझे पड़े थे ना। फला हरि बाबा पर FIR दर्ज, श्री कृष्ण जन्मभूमि के चढ़ावे में गबन का लगा आरोप। अच्छा जी, अब आते हैं तुम्हारे उसके ऊपर, राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया खुलासा, राम लल्ला का हार और चरण पादुका भी गायब, सिर से लेकर पैर तक जमकर कथित लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कितने बाबाओं के ऊपर FIR दर्ज होगी, लेकिन आंखें नहीं खुलती इन लोगों की, आंखें नहीं खुलेंगी इन लोगों की। चलो तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। डोंटू साहब क्या बोल रहे हैं? मोदी एक महान नेता है, हॉलीवुड में उनके जैसा किरदार निभाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हॉलीवुड में नचार काम करते हैं, वो एक्टरियां होते हैं। मतलब ये एक्टर है या नेता है, समझ जाना अगर आप समझ सकते हो तो, बाकी तो आपको समझना ही नहीं है। अच्छा जी, RSS के ऊपर एक सवाल क्या उठा दिया प्रियांश खड़गे ने, सवाल उठा दिया तो उसको धमकी देने लगे। धमकी जैसे दिए, उत्तराखंड से मेरे पास फोन कर रहे थे, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूं, मैं ये कर दूंगा। क्या कर देगा बे तू? क्या कर देगा? सस्ते चिलम चिलकोचे। मैंने तुम्हारे को ऑफर दे रखा है यार, ऑफर है तुम्हारे पास। तेरा कुछ करने का दिल कर रहा है, रिंग के अंदर आकर कर ले। वहां पर सारे नियम कायदे कानून भी होंगे, नियम कायदे कानून में बंद करना तू, फिर बताते तेरे को। हाँ जी, अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये जो लेकर हाजिर of Congress's pro-people policies. See, the Dalits in BJP are subservient to the RSS. It is very clear, the language, the way he says, Dalits should not question RSS. Why? Dalits are not part of the society. Dalits are not part of the constitution. And who is anybody to tell me what to question or not to question? As an individual, I have my rights. And as the Home Minister of Karnataka, I am very careful in what I am saying. अगर आप इतना बड़ा संगठन मेरे राज्य में चला रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या तो आके बोलना पड़ेगा कि किस कानून के तहत आप ये सारे काम कर रहे हैं। And I don't care about what Mr. Ramesh Jignani or anybody else has to say about it. I am duty bound, I am constitutionally bound. अभी सुनो जरा भाई, इस भाई ने RSS पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन धमकी कैसे दी जाती है वो धमकी सुनो, इनका धमकी देने का तरीका सुनो आप। भाजपा सांसद रमेश जिनागो ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांश खड़गे द्वारा RSS की फंडिंग और कानून स्थिति पर उठाए गए सवालों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दलित समुदाय से आने वाले जिगाजिनागी ने कहा कि एक दलित व्यक्ति को RSS के मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्हें आराम से रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिसने भी RSS से पंगा लिया है वह कभी बच नहीं पाया है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हल्के में चर्चाएं तेज है। मतलब ये छुपे शब्दों में धमकी है, धमकी। चलो इससे भी बड़ा आपको चीज बताते हैं। एक ये नीट का पेपर रद्द हो गया था, दोबारा कल से शुरू हो रहा है नीट का पेपर। एक छात्र का पता है कहां का वो आया है,
अबू धाबी का आया परीक्षा केंद्र, अबू धाबी, मतलब अभी भी गड़बड़ी हो रही है उसके अंदर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी जगह पे आंसर शीट पकड़ा दी विद्यार्थियों को, और उसके बाद सबको इकट्ठा करके बोल रहे बाहर ये बात मत बताना, बेइज्जती हो जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी का केस है ये, नहीं है क्या? ये मतलब के गोबर मूत्र वाले। अब इसका कारण क्या है? उस बच्चे का अबू धाबी में क्यों आया परीक्षा केंद्र, पता है आपको? नागपुर के 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब को रीटेस्ट के लिए अबू धाबी यूएई का परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है, जबकि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। नाम अब्दुल मोहम्मद तालिब देखा होगा और बिना पता जांचे सीधे यूएई का सेंटर दे दिया। वाह रे मेरी सरकार, अंधे बेरोकाओं की सरकार, तुम्हारा क्या ही किया जाए। कहां कहां से नोला रमलू कड़े कड़े दरोलू है, कड़े कड़े दरोला इनने। इनका तो मतलब पता है क्या हाल है इनका, इनका हाल बताते हैं आपको। दिल्ली वालों रेडिया लगाते हैं, रेडिया तक छीन छीन के, और हमने तो केजरीवाल को डालो, चिच्चा को माले डालो, जूते के माले डालो, हेलो रहनी चाहिए, चौकियां रहे ना रहे, बीजेपी रहनी चाहिए। हर हर मोदी, हर हर मोदी। एक सेकंड रुको ना यार, रुको, बड़े मजेदार आदमी है, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। मतलब हाँ, जीत गया, सिरसा जीत गया, ढोल बजा, नाचो, अब नाचो, तोड़ रहे, अब तोड़ रहे, नाचो। इतना खुश क्यों हो रहे हो यार, घर टूट रहा है तो? अरे मालूम है क्या था, मेरा एक बात तो दो ठिकाने होने चाहिए ना। एक कंबल लोगे, गन्ना होगा तो दूसरा ओढ़ोगे, दो कंबल होने चाहिए ना। नहीं है, वो कहाँ जाए? हमारे पास तो यही है, हम कहाँ जाए? मेरे को 1 रुपया नहीं दिया, कोई हमारे मुंह पे आके बोले 2500 रुपए दिया, जूता और मारेंगे। को नहीं मिला, हम तो जूता मारेंगे, तो इसीलिए दिया होगा। हमने नहीं दिया उसको वोट, हमने तो केजरीवाल को ही दिया था। अब एक बार ही तो फंस गए, अब आगे कर लेगा, अब ले लेगा वोट। हम तो जूते मारेंगे, को आके मांगे तो सही कोई वोट। अब तो कोई आके बोले कि हमें वोट दो, हम तो मारेंगे और जूता और मारेंगे। हम जब हम बर्बादी हो रहे तो पूरे ही होंगे ना, क्योंकि इस बात के लिए वोट देंगे हम। हमें तो बर्बाद करके डाल ही दिया। रेडिया लगाते हैं, रेडिया तक छीन छीन के ले जा रहे हैं। अच्छा ले वो भी ले गए और पैसे मांग रहे रेडी छोड़ने के। कहाँ से देंगे हम पैसे? कोई 4000 मांगता है, कोई 5000 मांगता है, कम से कम 6 रेडी चली गई हम लोगों की। हम यहाँ रेडिया लगा लेते हैं तो। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये है दिल्ली की सरकार के कारनामे। मकान टूट रहे हैं और अंध भगत खुशियां मना रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, शाबाश। चिलमबाज चिलको जो G7 की मीटिंग में बुला के कैसी आरती उतारी, पर्ची लेकर, योर हाइनेस, योर हाइनेस, योर हाइनेस। आगे बोला क्यों नहीं? माय फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय अमेरिकन फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोल के दिखा देता एक बार। तेरे को वहीं पे दिखा देता दिन में तारे, और दिन में तारे तो दिखा दिए। अभी तो एक बैंक बेचा है, LIC की 5% साझेदारी और बेच दी। LIC भी बिक चुकी है विदेशी हाथों में। मुबारक हो, ये है स्वदेशी, ये LIC भी स्वदेशी बना दी है, विदेशों में बेच दी इसकी साझेदारी। और 14 बैंक बिक चुकी है, 14। अभी तक एक बैंक की डिटेलमेंट आपके सामने आई है। पता लगेगा क्या क्या देना है अमेरिका को। वैसे ही नहीं बोलता कि ये नाटककार या कलाकार है, कोई नेता नहीं है, बोला जैसा हम बोलेंगे वैसा करेगा। मतलब अमेरिका खुलेआम बोल रहा है कि हमारा गुलाम है ये। कमाल की बात है कि कोई सवाल नहीं उठा सकता। और ये सपने ले रहे हैं पंजाब में जीतने के। वाह अरे वाह, सब पंजाब में जीतने के सपने, कमाल ही हो गया भाई। वो पंजाब है, पंजाब चिक्का मरा देगा, याद रखना। मिलते हैं वहीं पे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।